दिल्ली में आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार लियाकत पर गरमाई सियासत। उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, पूछा क्या कोई बीवी बच्चों समेत हमला करने आता है। आगरा के बाद कोलकाता में भी सामने आई विदेशी महिला से छेड़खानी का मामला। सरे बाजार में परेशान करने का आरोप, पुलिस ने आरोपियों को करा गिरफ्तार। संजय दत्त को माफी के समर्थन में आई ममता बनर्जी, कहा पहले ही बहुत झेल चुके हैं संजय दत्त। बेंगलुरु में छात्रों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में होली पर फूड एंड सिक्योरिटी विभाग की नकली भावों की दुकानों पर रेड। न्यूज नेशन का कैमरा देखकर भड़के कारोबारी। क्वेश्चन आवर में 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और जो सबसे बड़ा सवाल आज हम उठाने जा रहे हैं, आखिरकार दिल्ली पुलिस की मंशा पर उठ रहे हैं सवाल। तो सबसे पहले जो स्टोरी आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, सवालों के घेरे में है दिल्ली पुलिस, क्योंकि जिस तरीके से लियाकत की गिरफ्तारी की गई, जो हथियारों का जखीरा सामने पेश किया गया, उसके बाद अब यही सवाल उठ रहे हैं कश्मीर से कि क्या एक व्यक्ति जो कि सरेंडर करने के लिए सीमा पार से आ रहा था, उसे ये पकड़कर दिखाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस कि वो एक आतंकवादी था। अगर एक आतंकवादी था तो क्या वो पूरे परिवार के साथ, जानकारी के साथ आतंकवादी हरकत को अंजाम देने के लिए भारत पहुंचा था? ये तमाम सवाल है जो दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता पर उठा रहे हैं सवाल। और दूसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, आखिरकार ये जो पूरा तबाही का सामान था, ये क्या वाकई में लियाकत के पास था, या दिल्ली पुलिस के ऊपर जो संदेह की भूमिका अब लग रही है कि कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, स्पेशल सेल के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मुहिम को वाहवाही लूटने के लिए अंजाम दिया है। क्या वाकई में ये है सच? इस पर से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर जो आज आपके सामने हम पेश करेंगे, आखिरकार मुलायम सिंह यादव को क्या हो गया है? भारतीय जनता पार्टी से ये मोह क्यों? क्या ये बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो तस्वीर उभर कर आ रही है, मुलायम सिंह यादव और बीजेपी के बीच में एक चीज गठजोड़ की बात सामने आती हुई दिखाई दे रही है? क्या ऐसा संभव है? क्या मौलाना मुलायम अपना चोंगा बदल सकते हैं? तमाम ये सब बातें जिस पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए, जो सबसे बड़ी खबर जिस पर हम लगातार आपके सामने आज खबर बनाकर पेश कर रहे हैं, वो दरअसल ये है कि क्या लियाकत वाकई में तबाही का सामान लेकर दिल्ली में तबाही मचाने के लिए पहुंच रहा था, या उस पर एक पूरी कोशिश की जा रही है एक नया जामा पहनाने की? साजिश क्या है इसके पीछे? क्यों हो रही है इस पर इतनी सियासत? सबसे पहले रिपोर्ट फिर करते हैं चर्चा। लियाकत पर सियासत तेज, कश्मीर से दिल्ली तक हंगामा। क्या एनआईए की जांच से खुलेगा राज? हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी लियाकत अली शाह की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्रालय हरकत में है। जम्मू कश्मीर में मचे सियासी तूफान के बीच होम मिनिस्ट्री ने मामले की जांच एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हवाले कर दी है। एनआईए इस बात की जांच करेगी कि आखिर लियाकत की गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में हुई। लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच गृह सचिव आर.के. सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और स्पेशल सेल के ज्वाइंट कमिश्नर के साथ बैठक की और उनसे इस मसले पर जवाब तलब किया है। सूत्रों की माने तो लियाकत की गिरफ्तारी पर आईबी के अधिकारी दिल्ली पुलिस के अफसरों से बेहद खफा हैं। आईबी के अधिकारी इस बात से भी नाराज हैं कि जामा मस्जिद इलाके के गेस्ट हाउस से मिले हथियार और विस्फोटकों का लियाकत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसमें लियाकत का नाम जोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने जहां लियाकत को अरेस्ट कर हमले की साजिश नाकाम करने का दावा किया था, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि लियाकत पीओके से समर्पण करने श्रीनगर आ रहा था, लेकिन उसे पीओके से आने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद उसने गोरखपुर के सोनौली बॉर्डर से आने का फैसला किया, जहां 20 मार्च को गोरखपुर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रेन से लियाकत को गिरफ्तार कर लिया। लियाकत पर सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। दोनों राज्यों के पुलिस के अपने अपने दावे इस मसले को लगातार उलझा रहे हैं। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनआईए की जांच में ये सामने आ पाएगा कि आखिर लियाकत अली की गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में की गई और लियाकत पर किसका दावा सच्चा है। टीम न्यूज नेशन।
जहां इस पूरे मामले पर सियासत काफी तेजी से गर्म होती हुई दिखाई दे रही है, वहां कई सवाल भी उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस की भूमिका पर। और जिस तरीके से आईबी अपनी टिप्पणी सामने रखता दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कार्रवाई में कहीं ना कहीं कोई खोट जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए को दी गई है। आइए इसके राजनीतिक पहलू पर और दिल्ली पुलिस की साख पर उठ रहे सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर समीर कौल, जो कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं। शरीफुद्दीन शरीक हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ सांसद और नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ टीआर कक्कड़, पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कक्कड़ साहब, शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे एक छोटा सा जवाब। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर, उसकी नियति पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस व्यक्ति को सरेंडर कराने के नाम पर आगे बढ़ रही थी, उस लियाकत को लेकर जिस तरीके से हथियार रखे गए हैं, जो बारूद रखा गया है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूरी कार्य प्रणाली पर इस पूरे मामले में संदेह उठ रहा है। आपको लगता है कि संदेहास्पद बन सकता है उनका काम? देखिए, अभी दो पक्ष हैं। एक तो दिल्ली पुलिस एक अपना विचार रख रही है, अपनी एक कहानी बता रहे हैं हमें, कैसे हुआ, कैसे अरेस्ट हुआ और रिकवरीज कैसे हुई। उस तरफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, वो एक और चीज पेश कर रहे हैं सामने। तो इसी कारण, क्योंकि ये दोनों में मतभेद है और दोनों की कहानियों में थोड़ा सा जो भी तथ्य है उनमें थोड़ा अंतर है, इसलिए अच्छा किया है केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, कि एक कमेटी बना ली है और उसी के साथ एनआईए को ये कहा है कि निष्पक्ष जांच करके आप हमें बताइए कि सच है क्या। तो आई थिंक जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है और जो कमेटी बनाई है, जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है, हमें किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। शरीक साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस पूरे मसले को बहुत जोर शोर से उठा रही है। आपके मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से श्रीशुल्का शिंदे से भी इस पूरे मामले में बात की और इस मामले पर आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जरा कोताही दिखाई दे रही है इस पूरे मामले में। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले इस मामले को क्यों नहीं पकड़ा? ऐसा लगता है कि शरीक साहब से अभी फिलहाल हम संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। डॉक्टर कौल, हम आपसे इस पूरे मामले पर पीडीपी की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार और वहां के पुलिस तंत्र ने उस पूरे मामले को सही तरीके से देखा और समझा, या कहीं ना कहीं कोई खोट नजर आ रही है आपकी जम्मू कश्मीर की सरकार की कार्रवाई में? आपको देखिए, मैं इब्तिदा में आपको ये कहना चाहूंगा कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। हमारी पार्टी का ये मानना है और ये मेरा जाती मानना भी है कि पीस इज द ओनली आंसर, और पीस इनिशिएटिव्स पे हमारा मेन थ्रस्ट रहा है। ये गोलियां, ये आतंकवादी, ये हिजबुल मुजाहिदीन और ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होती अगर एक जिम्मेदाराना गवर्नमेंट वहां पे होती और प्यार से सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोगों से बात करती। आफ्टर ऑल ये जांच होगी और होनी भी चाहिए कि भाई ये हुआ क्या, लेकिन कहना मुझे इतना है जी कि आफ्टर ऑल ये दिल्ली पुलिस की गलती है या झूठ बोल रही है, या कश्मीर पुलिस झूठ बोल रही है, या गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, ये तो बात की बात है। लेकिन क्या वही पीस जो बंदूक की नोक से मिलेगा उसी को हम मानेंगे? आफ्टर ऑल रिसेटलमेंट भी एक चीज है, रीजनेबल चीज है। अगर लोगों को रिफॉर्म करने की बात हो रही है, वी वांट पीस। पीस विल कम विद डायलॉग, प्यार से, और वो मिसट्रस्ट। आप देखिए, चाहे गलती किसी की भी हो, एक प्रोसीजरल गलती होगी, लेकिन आप इमेजिन नहीं करते कि कश्मीरी अवाम में और हमारे यहाँ के अवाम में कितना मिसट्रस्ट इन चीजों से पैदा होता है। और उसके ऊपर आप कंपाउंड करो एक गैर जिम्मेदाराना गवर्नमेंट, एक चाइल्डिश गवर्नमेंट वहां पे, जो वक्त पे चीजों को नहीं संभालती, किसी भी अच्छी स्कीम को बिगाड़ देती है। आफ्सपा हटाएंगे, कितनी गैर जिम्मेदारी से उसको चलाया। ये अब ऐसा होगा अगर ये वक्तन फवक्तन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से आपस में काम करते और सही तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते। इस आतंक और इस डर के माहौल में जब ऐसी किस्म की न्यूज आती बिल्कुल, है, इसका मैसेज बहुत गलत जाता है। डॉक्टर कौल, आप हमारे साथ बने, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। शरीक साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। शरीक साहब, आपसे समझना चाहेंगे गलती कहां हुई है? जम्मू कश्मीर पुलिस को तो पहले से पता था कि लियाकत सरेंडर करने के लिए भारत आना चाहता है, कम से कम ये उनका दावा है। अगर ऐसा था तो उन्होंने पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की? दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बीच में कैसे घुस गई?
ऐसा लगता है कि शरीक साहब से फिर अभी दिक्कत आती हुई दिख रही है। माफ कीजिएगा कौल साहब, मैं आपके पास फिर वापस आ रहा हूं। डॉक्टर कौल, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार की ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो मैसेज जा रहा है वो गलत जरूर जा रहा है, लेकिन इसमें अगर आपके जो वहां पर स्थानीय जानकारी है, कहां चूक होती हुई दिख रही है? पीडीपी के तमाम नेताओं ने भी वहां पर अपने बयानात दिए हैं, लेकिन चूक कहां दिख रही है? जम्मू कश्मीर पुलिस के स्तर पर चूक दिख रही है, या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अपनी नीतियों को अमल करने में असफल हो रही है? मुझे लगता है कि वो जो इस सरकार का जो मामला है कि गैर जिम्मेदाराना सरकार जो बिल्कुल नॉन सीरियसली हर एक चीज को लेती हुई और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कुचलती हुई चल रही है, इससे एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि कोई बिलीव नहीं करता, ट्रस्ट ही नहीं करता कि कोई गवर्नमेंट का प्रवक्ता, चाहे वो पुलिस हो या कोई हो, सही काम कर रही है। और मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन शरीक साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जरा उनसे जवाब लेना चाहेंगे। शरीक साहब, हम आपसे यही जानना चाहते हैं, जो अभी डॉक्टर कौल भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीडीपी के प्रवक्ता, वो भी यही कह रहे हैं, सरकार की तरफ से कमी है, एक बड़ी स्कीम जिसके तहत आप तमाम उन लोगों को जो कि गुमराह हैं उन्हें रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इंप्लीमेंटेशन में सरकार की तरफ से कमी है। जम्मू कश्मीर की पुलिस अपने स्कीम को नहीं लागू कर पा रही है। क्या इस आरोप को आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए, आरोप की बात नहीं है डॉक्टर साहब, अपनी एंगल से देखते हैं, ये आरोप नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के आपसी मशवरे के बाद कि इस मिलिटेंसी को हम कैसे काबू में कर लें, उसके लिए मुख्तलिफ तरीके के इकदाम किए गए हैं। एक स्कीम है रिहेबिलिटेशन की, कि जो लड़के उस वक्त किसी वजह से चले गए और मिलिटेंसी के साथ वास्ता नहीं रखना चाहते हैं, आइंदा जिंदगी को अमन के साथ गुजारना चाहते हैं, उनके लिए दोनों सरकारों ने, रियासती और मरकजी सरकार ने मिलकर एक प्लान बनाया रिहेबिलिटेशन उनके लिए। तो उसके तहत ये हुआ फैसला कि जो लोग वहां से आकर अमन की जिंदगी गुजारेंगे, मिलिटेंसी को खैरबाद कहेंगे, बंदूक वगैरह छोड़ करके शरीक साहब, इस स्कीम के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आप लियाकत का मामला देखिए ना, स्कीम तो सब जानते हैं, लेकिन लियाकत के इस मामले में जो अभी आपको अलग अलग वर्जन दिख रहे हैं, दिल्ली पुलिस उसे आतंकवादी मानते हैं। नहीं, लियाकत के मामले, सुनिए, वही लियाकत की बात कर रहा हूं मैं वही बात कर रहा हूं आपसे, मेरी बात सुनिए मेहरबानी करके जी। लियाकत के मामले में श्रीनगर की सरकार ने साफ कह दिया है कि इसके घर वालों ने एक दरखास्त भी बाकायदा दी थी कि उसको आने की इजाजत दे दें। फिर जब सरकार ने उनको मस्बत जवाब दिया तो उन लोगों ने कांटेक्ट करके उसको बुलाया। अब दिल्ली पुलिस में आज की शिकायत नहीं है, हमारे पास बहुत सी शिकायतें हैं दिल्ली पुलिस के बारे में कि जवान को उठा करके ले गए, 5-5 साल जेल में रखा, 6-6 साल जेल में रखा, उसके बाद कोर्ट ने कहा ये बेगुनाह है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां से कई लोग हैं जिस पर मैं पार्लियामेंट में चिल्लाया, बच्चे को उठाया, वो पढ़ने वाला स्कूल गोइंग चाइल्ड था, उसको ले गए, 5 साल के बाद अदालत ने कहा बेगुनाह है, और बेगुनाही के बाद मैं पूछना चाहूंगा, शरीक साहब, अगर आप दिल्ली पुलिस पर सवाल, जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस पर जो सवाल उठते हैं वो तो हम उसके बारे में अभी अपनी रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस में अगर तालमेल नहीं है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर आप इस चीज को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये तो बात आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर डाल रहे हैं। सुनिए, कोऑर्डिनेशन की बात आप कर लीजिए उनसे, मुझे नहीं, वो मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं। वो कोऑर्डिनेशन उनकी है, किसकी है, मैं टेक्निकलिटीज नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि जब 15 अगस्त होता है या 20, सुनिए, आप सुनिए ना, ये कौन सा बीच में बोल रहे हैं? शरीक साहब, कौन साहब बोल रहे हैं? शरीक साहब, मैं आपसे, हेलो, ये गवर्नमेंट एक बार फिर हर जिम्मेदारी से किसी और ये कौन, आप कौन साहब बोल रहे हैं? कौन साहब? समीर कौल आपसे सवाल पूछ रहे हैं शरीक साहब। ये कौन साहब बोल रहे हैं? और जवाब वो नहीं है। ये कौन साहब बोल रहे हैं मेरे से बात कि इनके, और दूसरी बात, इनके पास कई कहते हैं, ये डॉक्टर समीर कौल है, पीडीपी के प्रवक्ता, जो अभी आपसे सवाल पूछ रहे हैं शरीक साहब। होती क्यों जा रही है मेरे साथ? स्टूडेंट्स नहीं, या मुझे उठाया जाता है, बोलने दीजिए, या आप बोलते जाइए, मैं बैठ के क्या कर रहे हैं उसका? सुनिए ना, बात सीधी सी है कि एक लड़के को पकड़ा गोरखपुर से या कहां से पकड़ लिया, और सामान दिखाया दिल्ली से, सामान। हेलो, जी जी बिल्कुल, हम आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए शरीक साहब, बोलिए।
सामान दिखाया दिल्ली से। ऐसे कई वाकयात आज तक हमने देखे हैं कि एक बार मेरे दामाद को पकड़ लिया, ही इज लेक्चरर, और वहां पकड़ करके फिर कहा इसके घर से ग्रेनेड निकला था, बाद में कहा नहीं हमने यूं ही किया। ये ऐसी बातें चली हैं, ये बातें चली हैं, ये शिकायतें हमें रही हैं हमेशा। नहीं सरीक साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसमें ये भी होता है कि जब सरीक साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा। डॉक्टर समीर कौल आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि ये दोनों सरकारों की, एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ दोनों सरकार, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस और जेएनके पुलिस के आपसी कोऑर्डिनेशन की बात है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये बात तो गलत